नमस्कार, मैं शिवानी कुमारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ चमकता भारत। बता दें कि हिंसल में ऑल इंडिया स्मॉल मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा कोरोना काल में शहीद हुए कोरोना योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी गई है। इससे जुड़ी जानकारी के लिए आपको लेकर चलते हैं हमारे संवाददाता रविकांत जी के पास। रविकांत जी, वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जो कोरोना योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी गई है, इसके बारे में आप दर्शकों को विस्तार से बताएं। शिवानी जी, ऐसा है कि रविवार की संध्या एआईएसएम ऑल इंडिया जनरल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा एक कोरोना काल में शहीद हुए कोरोना योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी गई। ये कार्यक्रम हैसल में आयोजित की गई थी। हालांकि ये पिछले वर्ष से शुरुआत हुई थी और पिछले वर्ष हाता में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस वर्ष हमारे कोल्हान क्षेत्र में हैसल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ पर कोरोना काल में जो शहीद हुए हैं उनको एक ज्योत शहादत के नाम के आधार पर कार्यक्रम आयोजित की गई थी, जिसमें सभी जो मतलब कोरोना काल में आज हमारे बीच नहीं है, उनकी याद में दीपावली के पहले हम लोग उनके नाम पर एक ज्योत जलाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग भी उपस्थित हुए और ग्राम के कवि एआईएसएम जनरल वेलफेयर एसोसिएशन के जितने भी पत्रकार साथी, पुलिसकर्मी और डॉक्टर, स्थानीय सभी वहाँ मौजूद थे। सभी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन भी रखा। रविकांत जी, ये जो वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि देखिए, हमारे बीच एक बहुत बड़ी आपदा संपत्ति एक आपदा आ गई थी इस कोरोना काल में। कोरोना काल में कई लोग इसमें जो है प्रभावित हुए थे। वहाँ सबसे ज्यादा भूमिका रही थी वहाँ पत्रकार, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और कई बहुत समाज सेवियों का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा उस काल में। और उस दौरान कई लोग इसमें शहादत भी हो गए, मतलब शहीद भी हो गए। और उन्हीं की याद में इसको हम लोग हर वर्ष प्रतिवर्ष उनको याद करने और उनके नाम का एक दीप जलाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया था, ताकि पूरे झारखंड में इस तरह का कार्यक्रम हो। दीपावली के पहले उनके नाम को एक दिया जलाए और उनको दिल से याद किया जाए। यही इसका मुख्य उद्देश्य था। रविकांत जी, ये जो एसोसिएशन के प्रभारी द्वारा कोरोना काल में शहीद हुए कोरोना योद्धाओं के लिए मुआवजे की भी पहल की गई है, तो वहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं, साथ ही जो शहीद हुए परिवार है। रविकांत जी, एसोसिएशन के प्रभारी द्वारा कोरोना काल में जो शहीद हुए हैं कोरोना योद्धाओं के लिए मुआवजे की भी पहल की गई है, तो इस पर जो शहीद हुए योद्धाओं के परिवार वाले, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? ये हैसल में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था ऑल इंडिया स्मॉल एंड जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा, यहाँ पर कोल्हान के प्रभारी शंकर गुप्ता ने ये राज्य सरकार से शहीद पत्रकार साथियों के आश्रितों को मुआवजा हेतु पहल की गई। उन्होंने कहा कि जो साथियों जो पत्रकार साथी आज हमारे बीच नहीं है, उनके परिवार को उचित राहत दिया जाए। सरकार से उन्होंने निवेदन भी किया और कोरोना काल में जो शहीद हुए हैं उनको, उनके परिवार के परिजनों को भी उचित व्यवस्था करने की मांग की है। रविकांत जी, ये जो वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो इसमें जो प्रभारी है उन्होंने आम जनता से क्या अपील की? देखिए, यहाँ जो एआईएसएम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश प्रभारी प्रीतम सिंह भाटिया मौजूद थे और उनके साथ कई पत्रकार, पुलिस, डॉक्टर, समाज सेवी और कई आम नागरिक भी वहाँ उपस्थित थे। उसी दौरान उन्होंने पूरे झारखंड की जनता से अपील करते हुए कहा कि कभी भी दीपावली के पहले इस चीज को हमेशा याद रखें। दीपावली के पहले उन कोरोना योद्धाओं को याद करने की आवश्यकता है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की रक्षा की इन 2 वर्षों में, और उनकी याद को भुलाया कभी ना जा सके। यही उद्देश्य था, जिसकी वजह से आज हैसल में जो कार्यक्रम हुआ, जहाँ उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई, एक मोमबत्ती कैंडल मार्च निकाल कर। इसी तरह प्रदेश के हर क्षेत्र में इसी तरह कार्यक्रम हो और ये प्रतिवर्ष हो। दीपावली के पहले उनकी याद में एक दिया शहादत के नाम होना चाहिए, यही उनका मुख्य उद्देश्य था, यही प्रभारी जी का
भी उद्देश्य था। जानकारी देने के लिए धन्यवाद रविकांत जी। ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से यहाँ पे इस क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवी नागरिक, पुलिस, पत्रकार, समाज सेवी और जितने भी लोग हैं, चिकित्सक, सभी लोग मिल करके देश के कोरोना काल में जो लोग भी शहीद हुए हैं, आज उनके नाम पर हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा है, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। और हम लोग ये कामना कर रहे हैं कि आने वाला समय कम से कम कोरोना से बाहर हो। ये देश के लोग जब दिवाली मनाएं तो उन लोगों को ज़रूर याद कर ले कि जिनके बदौलत, जिनकी शहादत के बदौलत आज हम लोग यहाँ जुटे हैं और दिवाली मना रहे हैं, जिनके बदौलत ये देश तरक्की कर रहा है, उनको दिवाली से पूर्व हम लोग 2021 2 वर्ष हम लोग वैश्विक महामारी से गुजरे और आज अभी ख़त्म होने के कगार पर है। इसमें भारत सरकार की कोरोना महामारी से मुक्त होने के लिए बहुत ही अहम कदम उठाया और हम लोग इसमें सहयोग किए और इसमें हर तबके के लोग, किसान हो, व्यवसायी हो, डॉक्टर हो, पेशे से डॉक्टर हो, प्रशासनिक पदाधिकारी हो, आम जनता, सबको इसके लड़ाई लड़ा है, सरकार का सहयोग किया और आज हम लोग इससे मुक्त होने जा रहे हैं। यह हम लोग का खुशी का बात है और हम लोग इस बीच में जितना भी त्यौहार आया, हम लोग त्यौहार नहीं मनाते। इस कोरोना महामारी से लड़ते हुए बहुत हमारे समाज सेवी, हमारे फ्रंट लाइनर के स्वास्थ्य कर्मी, सरकार एवं पुलिस कर्मी, वे जो भी शहीद हो गए उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके कार्य को सराहनीय मानता हूं। पूरे देश में वे लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, इसके लिए उनको श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं कि कोरोना के विरुद्ध जो जंग छिड़ी है, जो हम लोगों ने सब लोगों ने लड़ी है, ये सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी ही नहीं, सिर्फ पुलिस कर्मी ही नहीं, सिर्फ हमारे जो पत्रकारिता से जुड़े हुए जो तमाम जो हमारे पदाधिकारी व कर्मी ही नहीं, तमाम जो भारतवर्ष के जितने भी हमारे जो आबादी है, सभी लोग इस जंग में हम लोग शामिल थे। अब इसमें एक से एक जो किसी भी व्यवसाय से जुड़े नहीं थे, किसी भी पेशे से नहीं जुड़े थे, फिर भी इस कोरोना के जंग में उन्होंने जो फ्रंट लाइनर थे, जिनको सही में बिल्कुल कोरोना से के जंग में सबसे आगे लहना था, उनके लड़ाई में वो लोग कंधे से कंधे साथ दिए। छोटी बड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।